Hello students, this is Sachin Dhiman. Students, today we will do exercise 7.1 of chapter 7. Name of the chapter is geometry and this exercise is for class 5th. So before doing this exercise, we should understand some basic concepts. So सबसे पहले समझते हैं इसमें कि पॉइंट्स क्या होता है। देखिए पॉइंट्स कोई भी एक स्मॉल डॉट होता है जो कि किसी प्लेन पे लगा होता है। जैसे पेपर है मेरे पास, ये एक प्लेन होता है, ठीक है, इसको प्लेन बोलते हैं जियोमेट्री में, ठीक है। प्लेन एंडलेस होता है, किसी भी साइड इसको इंक्रीज किया जा सकता है। सपोज मैंने ये बनाया, ये पेपर है मेरे पास, तो इसको इधर भी माना जाता है, एंडलेसली एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये होता है प्लेन। प्लेन का कोई नेम होता है, जेड रख सकते हैं, एम रख सकते हैं, कोई भी नेम होता है। तो ये प्लेन जेड है, इसका नेम कैसे होगा, प्लेन जेड। सेकंड थिंग, इस प्लेन पे सपोज ये पेपर भी मेरे पास है, तो इस प्लेन पे जो एक डॉट हम लगाते हैं, जैसे आई के ऊपर ये डॉट लगा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट, पॉइंट बोलते हैं। और इस पॉइंट का कोई नेम रखते हैं। सपोज मैंने एक डॉट लगाया, ये पॉइंट होगा और इसका नेम रख दिया मैंने ए, तो दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट ए। पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद बात करते हैं लाइन की। देखिए किसी प्लेन में मेरे पास 2 पॉइंट हैं, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद ये एक लाइन से मैंने इसको ज्वाइन किया। तो लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मीन्स स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स से मिलके बनी होती है कोई लाइन भी, इस तरह से, ठीक है। तो पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया जाता है तो एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट्स को ज्वाइन हम कर सकते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड कर्व लाइन। बट स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जो प्लेन जिनसे बना होता है उनको मिलाने पे एक लाइन बनती है, अगर हम स्ट्रेट बना रहे हैं या फिर कर्व भी बना रहे हैं तो लाइन, 2 पॉइंट्स को मिलाया हमने, लाइन बनी। उसके बाद लाइन, देखिए एक्चुअली ये लाइन सेगमेंट है, ये भी आपको समझना होगा। 2 चीज़ें हैं, एक लाइन सेगमेंट। तो इसको समझ लीजिए। लाइन में क्या होता है, लाइन एक आइडिया है कि ये स्ट्रेट आगे जाती है और भी, मीन्स एंडलेस है। यहाँ पे ए है और ये बी है, मीन्स ए से बी तक ही ये लिमिटेड नहीं है, ये बी के साइड भी एंडलेस, इसको इंक्रीज किया जा सकता है और ए के साइड भी इंक्रीज किया जा सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड लाइन ए बी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर लाइन का साइन बना के, ओके। तो लाइन ए बी क्या है, ये फिक्स नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये और भी इंक्रीज हो सकती है। एरो सिंबल से हमें पता चलता है कि अभी और आगे भी है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में भी एरो है, दैट मीन्स अभी ये और आगे भी है, हो सकती है। तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हम मेजर कई बार हम बनाते हैं कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाओ, तो ये क्या होता है, ये एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके जो एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं, ए और बी, या कोई भी नेम रख सकते हैं। तो एंड पॉइंट किसके होते हैं, लाइन सेगमेंट के होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। लाइन सेगमेंट को ही हम मेजर कर सकते हैं। सेकंड थिंग, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता क्योंकि एंड होता ही नहीं लाइन का। और कितने एंड पॉइंट होते हैं, तो जब एंड नहीं होता है तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, नो एंड पॉइंट ऑफ द लाइन। बट लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स होते हैं, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन, अगर उनको हम ज्वाइन करें और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। मीन्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे मिलने वाले पॉइंट कोलिनियर पॉइंट होते हैं। जैसे ये 3 पॉइंट्स है, फिगर आप देख सकते हो, एक तीनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट इसके अपोजिट होता है। अगर हम 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे ही, है ना, इससे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है। बट 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट कब होंगे, जैसे 2 पॉइंट्स यहाँ पे और 3rd पॉइंट कहीं हम अलग कर देते हैं। तो अगर इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है ना, तो ये पॉइंट्स होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, ये आंट्स हैं, इनमें नॉन मीन्स ये कोलिनियर है, ठीक है, एक ही लाइन में चल रही है, मीन्स कोलिनियर है ये। चलिए प्लेन मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। देखिए प्लेन वैसे
क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। इस तरह से जैसे आपने कोई भी पिक होती है तो वो किससे बनी होती है, पिक्सल से बनी होती है। पिक्सल्स क्या होते हैं, स्मॉल पॉइंट्स होते हैं। तो इन पॉइंट से एक प्लेन बनता है, कोई पिक बनती है, ठीक है, इन पॉइंट से मिलकर बनी होती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग पॉइंट बी। पॉइंट बी को ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे हम, ऐसे डॉट लगाया हमने पेंसिल की टिप से और इस पे आगे लिख दिया बी, तो दिस इज पॉइंट बी। बी पार्ट है ए बी और उसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है। तो जब इस तरह का लाइन बनी होती है जिसमें एरो नहीं होते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए बी, तो इसमें आप क्या करेंगे, इस तरह से लाइन बनाएंगे, इसके एंड पॉइंट ए और बी होंगे। ये होते हैं एंड पॉइंट ए और बी लिखा है, ये एंड पॉइंट को शो करता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बी में एक लाइन बना के ए और बी इसके एंड पॉइंट होंगे। थर्ड जो सी पार्ट में गिवन है दैट इज़ पी क्यू रे, क्योंकि पी क्यू और इसके ऊपर इस तरह से आपको एरो दिख रहा होगा। तो पी क्यू रे है, ये किस तरह बनती है, तो इसी के लिए ऐसे ही बनाएंगे हम। ये एंड पॉइंट है, रे का बस वन एंड पॉइंट होता है क्योंकि इसमें एक तरफ एरो होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है इसके आगे भी अभी ये है, एंडलेसली एक्सटेंड की जा सकती है। तो एक पी है, पी से क्यू की तरफ जा रहा है तो एरो क्यू की तरफ है, तो क्यू एरो की तरफ ही हम क्यू लिखेंगे, एक डॉट लगाएंगे एरो के पास और यहाँ पे क्यू लिखेंगे। सो इस तरह से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। डी पार्ट में है एक्स वाई इस तरह से है और दोनों तरफ एरो है, मीन्स ये लाइन है। तो इसी तरह से हम बनाएंगे, दोनों साइड एरो बनाएंगे, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट, ठीक है। ये डॉट एंड पॉइंट नहीं होते हैं, बस एक आइडिया हम रखते हैं कि ये नियर अबाउट लास्ट में है, तो इसका पॉइंट हम लिखेंगे एक्स और वाई, क्योंकि एंड पॉइंट ये शो करता है एक्स और वाई, इधर पे एक्स है और इधर पे वाई है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्केल यू शुड ड्रॉ इट स्ट्रेट। ई पार्ट है प्लेन जेड, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से आप बना सकते हैं या कोई भी स्ट्रेट भी आप बना सकते हैं इसको। और सभी 4 डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, एरो बनाएंगे इस तरह से कि इंक्रीज किया जा सकता है। और नेम क्या है इसका, जेड है, तो सेंटर में आप जेड लिखेंगे। सो ये ई का आंसर होगा, प्लेन जेड है, ये इस तरह से ड्रॉ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग। इस बार इनका नेम लिखना है। देखिए ए में है पॉइंट पी, POINT पॉइंट, और इसके कैपिटल में लिखेंगे पी। बी हमें देखो एंड पॉइंट मिल रहे हैं 2, तो मीन्स ये लाइन सेगमेंट है। तो MN एंड पॉइंट है, इसके ऊपर एक लाइन इस तरह से बना देते हैं, दिस इज लाइन सेगमेंट MN। सी पार्ट है यहाँ पे, तो 1 एंड पॉइंट है, सेकंड साइड एरो है, सो LM, M के साइड एरो है। अगर आप इसको M पहले लिख देते हो, L बाद में लिख देते हो, तो आप फिर भी M के साइड ही एरो बनाएंगे, क्योंकि जो रे है, जैसे आपने टॉर्च लाइट देखी होगी, तो टॉर्च लाइट में क्या होता है, 1 एंड पॉइंट होता है उसके, और सेकंड जो अदर साइड है उसमें जो रे जाती है, लाइट जाती है, वो एंडलेसली जाती है, स्काई की तरफ करके आपने देखा होगा, है ना। तो क्या होता है, वो एंडलेस जाती है वन साइड में, इसलिए L से M की तरफ डायरेक्शन है, ये डायरेक्शनल होती है। तो डायरेक्शन आप उधर ही रखेंगे। अगर M पहले लिखते हैं तो लेफ्ट साइड, M के साइड ही मीन्स एरो आपको लगाना है। डी में देखिए दोनों तरफ एरो है, मीन्स ये लाइन है, और इस तरह से इसके ऊपर हम लगा देंगे। ई में क्या है, प्लेन है, और प्लेन का नेम M है, मीन्स प्लेन M, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसी को लिख देंगे हम। तो इस तरह से हम नेम लिख सकते हैं इन फिगर्स का। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट XY। उसके ऊपर देखो लाइन सेगमेंट बनाया हुआ भी है, तो हमने एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, X है, इधर पे Y है। देन ड्रॉ 2 मोर लाइन सेगमेंट्स दैट हैव Y एज एन एंड पॉइंट। तो Y ही एंड पॉइंट हो, तो Y पॉइंट तो यहाँ पे है, तो 2 और बनाने हैं, तो मैंने एक इस साइड बना दिया है ना, X से इस साइड बना दिया, इसका नेम रख दिया M, और एक इस साइड बना दिया, या फिर ऐसा कर लेते हैं डाउनवर्ड बना दिया, इसका नेम, यहाँ पे भी एंड पॉइंट होगा, लाइन सेगमेंट बनाना है ना, इसका
नेम रख देते हैं एन। तो 2 लाइन सेगमेंट है, देखो इनका एंड पॉइंट है क्या है, वाई है। इधर से भी एम वाई है लाइन सेगमेंट, तो इसका एंड पॉइंट क्या है, वाई है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द फॉलोइंग। 3 कोलिनियर पॉइंट ड्रॉ करने हैं, तो एक बिल्कुल आप एक लाइन बनाइए, लाइन बना सकते हैं आप, उसके ऊपर आप पॉइंट्स बना सकते हैं। तो ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, इनका नेम हम लिख देते हैं ए, बी और सी। बी पार्ट में बोल रहा है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट बनाने हैं हमें। तो कैसे बनाएंगे नॉन कोलिनियर, 1 2 3, ठीक है। आप डॉट लगा सकते हैं, मैं आपको जिससे शो हो जाए इसलिए थोड़ा सा डार्क बना रहा हूँ पॉइंट्स को। सो ए बी सी ये नॉन कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द डिफरेंट रेज कंटेंट इन द लाइन गिवन हेयर। इस लाइन में हमें रे बतानी है, डिफरेंट रे क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए बी से सी की तरफ, सी हम ये मानते हैं नियर अबाउट एंडलेस है सी, तो सी की तरफ जा रही है तो हम कह सकते हैं बी सी रे। सेकेंड थिंग, ए से भी तो जा रही है, अगर बी को हटा दें हम, ए से सी की तरफ भी जा रही है, इसलिए ए सी रे। तो ये हम 2 नेम इसके लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ए से सी के साइड भी है और बी से सी की साइड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ लाइन्स ए बी सी डी एंड ई एफ सो दैट लाइन सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ रिमेनिंग लाइन्स। तो इस तरह से बनाना है ए बी सी डी ई एफ को, जिससे कि सी डी परपेंडिकुलर रहे दोनों लाइन सेगमेंट के। तो परपेंडिकुलर देखिए स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर का मीन्स होता है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल अगर बनाती है। एंगल हम आगे पढ़ेंगे इसमें अभी। सो उससे पहले आप समझ लीजिए जो लेटर एल होता है, ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है। लेटर एल में जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है, जैसे कॉर्नर ऑफ द रूम 90 डिग्री बनता है। तो इस तरह का एंगल बनता है अगर 2 लाइन्स के बीच, तो ये एक लाइन परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। सो एक लाइन बनाई मैंने सी डी और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी हमने ए बी। लाइन है तो दोनों साइड एरो होंगे और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। एंगल तो 90 डिग्री ही बन रहा है तो परपेंडिकुलर है। और सी डी, सपोज ये डी है इधर इस साइड, ऐसे डॉट लगा के आप लिखेंगे इसको। तो इधर पे क्या होता है कि सी इस साइड कहीं पे होगा और हमें एक लाइन ई एफ भी बनानी है जो कि सी डी के परपेंडिकुलर ही हो। तो परपेंडिकुलर होगा तो इस तरह से बनेगी, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल होगा और ये लाइन होगी ई एफ। देखिए ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी से, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ए बी भी परपेंडिकुलर है सी डी पे, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज एक्सरसाइज 7.1 एंड आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। सो डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज। सी यू नेक्स्ट वीडियो with exercise 7.2 and there we will study about the angles. So thank you for watching, keep studying, have a nice day.